मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सूरतुल बकरा सिर्फ कुरान की सबसे लंबी सूरत नहीं, ये हमारी रूहानी तारीख का संग मील है। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, नबी अकरम और सहाबा किराम ने 13 साल के शदीद जुल्म व सितम के बाद एक तारीखी हिजरत की और मदीना पहुँचे। इस नाजुक घड़ी में जब एक नई मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी और उन्हें नए माली, मुआशरती और कानूनी चैलेंजेस का सामना था, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ये नूर भरी सूरत नाजिल फरमाई। ये सूरत सिर्फ कवानीन का दस्तूर नहीं है, ये हमारे ईमान की कसवोटी है। ये हमें मुनाफकत, झूठे वादों और सबसे बड़े दुश्मन शैतान के वसवसों से खबरदार करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, शैतान वहाँ से भाग जाता है। बस इसे महज अल्फाज का मजमुआ न समझें, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से आपके लिए भेजा गया एक खुसूसी ढाल और हिफाजत का मजबूत किला समझें। इस सूरत के कल्ब में एक ऐसा नूरानी मोती है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयत नंबर 255, जो कुरान की सबसे अजीम आयत है। इस आयत में अल्लाह की वहदानियत और अज़मत को इस तरह बयान किया गया है कि इंसान के दिल में खौफ और मोहब्बत यकजा हो जाती है। ये आयत आपके लिए रूहानी और जिस्मानी हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया है। जान लीजिए कि हदीस के मुताबिक जो शख्स इसे रात को सोने से पहले पढ़े तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया जाता है और सुबह तक कोई शैतान इसे छू भी नहीं सकता। मज़ीद ये कि जो शख्स इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तिलावत करता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला बाकी रह जाता है। आयतुल कुर्सी आपके लिए ईमान और इस्तकामत की वो कुव्वत है जो आपको सीधा अल्लाह की रज़ा की तरफ ले जाती है। और इसी सूरा का नाम एक इबरत अंगेज़ मोजज़े से लिया गया है, गाय का वाक़या। इस वाक़े में बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म एक गाय ज़िबा करने पर हद से ज़्यादा सवालात और बहानेबाजी की ताकि जिम्मेदारी से बच सकें। इनकी इस बदनीयती और हठ धर्मी को दिखाकर अल्लाह हमें 2 अहम और जज्बाती सबक देते हैं। अव्वल, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सवाल नहीं, मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। और दोम, दीनी फ़राइज़ में टाल मटोल और बहस करके अपने दिलों को पत्थर की तरह सख्त होने से बचाना चाहिए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल नर्म रहे तो आयतुल कुर्सी की रोशनी में इताअत और सच्ची तौबा का रास्ता अपनाएं और अल्लाह की रहमत के हकदार बनें।